पहले निष्कपट बनो, मन को साफ कर लो और सरल बन जाओ। और उसके बाद जो नाम तुम जपोगे वो नाम तुम्हारे हृदय में उतरने लगेगा। जैसे शुद्ध पानी में सूरज की किरण बिना किसी बाधा के उतर जाती है, ये तुमने देखा होगा। तो ऐसा है कि देवता या भगवान या गुरु जो भी हैं वह सूर्य के समान समझ लो उनको, जैसे सूरज हैं उनको उस तरह से समझ लो, और उनका नाम उस सूरज की किरण की तरह समझ लो। ऐसा है कि जब तक सूर्य है तब तक किरण है, जब तक नामी है तब तक नाम है। इसीलिए जब जब नाम जप करते हो ना, तब तब नामी का रूप तुम्हारे मन में रहना चाहिए। देखो, नाम और नामी अभिन्न है, ये बात तुम हृदय में बैठा लो। तो उनका जो रूप है ना, उनकी कोई मूर्ति जो तुम्हारे मन को भाती हो, जो तुम्हारा मन स्वीकार करता हो, कोई भी ऐसी मन भावन, उनकी कोई मूर्ति जो तुम्हें अच्छी लगती हो, उसकी भावना नाम जप के साथ करनी चाहिए। ये बारंबार करना पड़ता है, ये अभ्यास की बात है। तो अभ्यास से वो जो रूप है वो तुम्हारे चित्त में ठहरने लगेगा। लेकिन चित्त जो है वो मलिन नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा ना, मन तुम्हारा साफ होना चाहिए, तभी नाम जो है वो हृदय में उतरता है। जब तक हृदय में नहीं उतरेगा तब तक नाम का प्रभाव नहीं हो पाएगा। इस बात को तुम समझ लो। तो नाम जब चलता रहना चाहिए और अभ्यास से वो चित्त के रूप में, चित्त में ठहरने लगेगा। यानी कि चित्त ही नामी का रूप बनकर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। ऐसी स्थिति आती है। फिर हम ऐसा है कि नाम लेते हैं भावना के बल पर, तब नामी का रूप चित्त से प्रकट होता है। ये एक विज्ञान है, ऐसा करके समझ लो। फिर दीर्घ अभ्यास चाहिए, यानी कि इसमें जल्दीबाजी में नहीं होता है, ये मैं बारंबार कहता हूँ। तो दीर्घ अभ्यास से वो चित्र स्थिर हो जाता है, और भावना के बल से, जो तुम्हारी तीव्र भावना है, जो भावना हम भगवान के लिए करते हैं, नामी के लिए करते हैं, तो उस भावना के बल से वो जीवंत हो जाता है ना। तब कहीं जाकर फिर नाम सिद्ध होने की बेला आती है। देखो, इतना आसान नहीं है। जिसको हम समझते हैं कि नाम ले लिया और नाम जप करा और उसके बाद हम सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे, इतना आसान नहीं है। देखो, इसका समय, हर चीज़ का एक समय होता है। तो ये कहने में जितना सरल लगता है ना, उतना करने में सरल नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। ये बात भी आपको समझनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना, अनादिकाल से जो वीतरागी सन्यासी हैं, वीतरागी सन्यासी या सिद्ध या कि फिर परमहंस, इसका अनुभव करते रहे थे, है ना, अनादिकाल से करते रहे थे। ये हमने पढ़ा है, ये हमने देखा भी, हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो अनादिकाल से करते रहे थे और कर भी रहे हैं और करते रहेंगे। ये बात 100% सत्य है, ये सच बात है, इसमें कोई ढकी चुकी भी बात नहीं है। तो सामान्य जन, जैसे कि हम लोग या साधारण मनुष्यों के लिए, सरल लोग हैं, जो सहज लोग हैं, उनके लिए नाम जपना एक साधारण क्रिया, सरल क्रिया जैसी है। पर इसका जो विज्ञान है ना, वो बहुत गूढ़, बहुत रहस्यमय है। अब देखिए, विज्ञान की बात करना ये बहुत श्रम साध्य है, यानी बहुत कठिन है, हर एक को समझ में भी नहीं आता। तो इसीलिए नाम जप करना, उस पर आस्था लानी चाहिए। अब होता यह है कि जन्म जन्मांतर के सौभाग्य से ईश्वर की कृपा मिलती है। देखो, ईश्वर की कृपा जो है वो एक क्षण में प्रकट नहीं होती। वैसे सभी के ऊपर ईश्वर की कृपा है, लेकिन जो विशेष कृपा है ना, वो विशेष कृपा जो है वो जन्म जन्मांतर के सौभाग्य से मिलती है। और फिर उस सौभाग्य से कहीं दीर्घ समय में जाके गुरु की शरण मिलती है। गुरु जो हमारे मन के अंधकार को तार दें, ऐसे गुरु। हाँ, तो ऐसे गुरु की शरण तब जाकर मिलती है जब ईश्वर की कृपा होती है। और उसके बाद किसी परम पुनीत क्षण में गुरु द्रवित होते हैं, दया करते हैं, और उसके बाद नाम दान करते हैं, है ना। और जब नाम दान होता है तब शिष्य धन्य धन्य हो जाता है, और फिर उसके दुखों से, उसकी पीड़ाओं से, उसकी तकलीफ़ों से उसकी मुक्ति होती है। तो ऐसा है कि वो क्षण जब तक हमारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में ना आ जाए, है ना, तब तक गुरु की खोज जारी रखना, बिना हारे, बिना थके।
यही मूल मंत्र है, यही हमारा लक्ष्य है। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।